ओम शांति। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये तो एक बार के लिए सरल हो भी जाता है कि मेरा तो शिव बाबा, लेकिन दूसरा ना कोई। तो दूसरा ना कोई की जगह पर बहुत सारी दुनिया याद आ जाती है। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से जोड़ेंगे। अब बाबा कहते, बच्चे दे सहित दे के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। दुख कौन देता है? दे और दे के संबंध। दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, अपने सगे संबंधी से ही हमें दुख मिलता है। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है, क्योंकि द्वापर युग से दे और देदारियों को ही याद करते आए। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, ख्याल करो अब ये नाटक पूरा होता है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। ये गीत गाया किसने? पतित मनुष्यों ने। लेकिन यूज तुम बच्चे कर रहे हो। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आ जा रे। तो इस समय भगवान आकाश सिंहासन छोड़ करके धरती पर आ गया। वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते। मनुष्य जो कुछ भी दुनिया में करते हैं उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। वास्तविकता को भूल जाने के कारण ही तो आज परेशान है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण का राज्य। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में देवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा, बाप कहते, बच्चे अभी तुमको वापस घर चलना है। और कोई भी कहीं जाता है तो पहले से ही तैयारी करना शुरू करता है। कोई कहीं गया, क्या उसने बिना तैयारी के जाना शुरू किया? तो हमें भी अब वापस घर जाना है तो सर्व गुणों का श्रृंगार करके ही जाना है। पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में और आधा कल्प घाटे में रहते हैं। आधा कल्प तो फायदा ही फायदा होता है और आधा कल्प धीरे धीरे घाटा होते होते कलयुग के अंत में तो इतना घाटा हो जाता है जो बिना शिव बाबा के 1 मिनट भी सुख चैन की जिंदगी जी नहीं सकते। अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते। जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है तो कब शुरू होता है? कलयुग के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा ने कहा, विचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा। और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। और कब दिया है? कलयुग के अंत संगम पर।
उससे पहले भगवान कभी धरती पर आते नहीं। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते हैं। कितना भी समझाने की कोशिश करो फिर भी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इनको आर्फंस कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी है, इसलिए गाते जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, और नर होंगे श्री नारायण से, नारी श्री लक्ष्मी होगी। ऐसी दुनिया होगी। तो ऐसी दुनिया थी, धीरे धीरे फिर ऐसी दुनिया हो गई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और फिर ऐसी दुनिया बनाने के लिए भगवान आया है। तो बाबा ने कहा भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धी आदि धर्म है आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती है, वह कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है, तुम्हारी तो सतयुग से लेकर के ही राजाई शुरू हो जाती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था, इसलिए भारत को सबने विश्व गुरु कह करके पुकारा। ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही सत्य कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते और सभी बाप के बारे में झूठी नॉलेज ही देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। भगवान आपको खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। एक इंसान का सत्य परिचय नहीं दे सकता, तो भगवान को तो कहते ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तो उसका सत्य परिचय एक मनुष्य कैसे दे सकता है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो ये भी तो ये थोड़े ही कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। लौकिक फादर के लिए कभी थोड़ी नहीं कहेंगे वह सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, प्रलय हो जाए तो फिर सृष्टि की रचना कैसे भगवान रचे। सुनार कभी सोना नया नहीं बनाता है, पुराने सोने को ही जिसमें तावा मिल जाता है अग्नि में डालता है, फिर से उसको चमका देता है। इसी तरह से आत्मा को भगवान नई नहीं बनाता है, उसी आत्मा को सतो प्रधान बना के फिर सतयुग की नई दुनिया की स्थापना कर देता है। तो ये सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। कोई किसी के यहाँ जाए तो कितनी बड़ी सौगात ला दे सकता है ना। 100 की, 1000 की, 50,000 की मान लो, लेकिन बाप कितनी बड़ी सौगात लेके आते। सतयुग की बात सही, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा। तो सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। ये तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है। जब भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है तो फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार है।
जंगल में जा कर के कीर्तन करने की क्या दरकार है, वो तो सबके अंदर बैठा, किसी को भी पकड़ो उसकी आरती उतार लो। भक्ति करते परंतु समझते नहीं है, पत्थर ठिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए, फिर तो कोई पतित हो ही नहीं। इतनी सारी दुनिया गंगा स्नान करने जा रही, फिर भी पवित्रता दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। तो वास्तव में गंगा में स्नान करने के बाद तो पवित्रता और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, पवित्रता तो बढ़ नहीं रही। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं। एक गुरु वापस जाए तो फिर फॉलोअर्स भी को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है, ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ। ऐसे तो कोई गुरु कह नहीं सकते। तुमको साथ ले जाने आया हूँ, ये बाप को ही हक है। एक ही बाप है जो जन्म मरण रहते, वही आकर के कहते हैं मैं तुमको परम धाम से वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। बिना तपस्या के वापस जा नहीं सकते, गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हुए देवाला मारते हैं। कितनी भी बड़ी बाप के पास संपत्ति हो और बच्चे अगर नालायक निकल गए तो संपत्ति का एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से स्वयं भगवान हमें कितनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बनाने आया, लेकिन हम गफलत करेंगे, देवाला निकालेंगे तो वह प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं आ सकती। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी ये बात तो बरोबर ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, चारों तरफ कलयुग के अंत की निशानियाँ दिखाई दे रही हैं। सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, अगर 25 वर्ष बीत गए 1% 4 पुराना हुआ, 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। बाबा ने कहा 50 वर्ष होंगे तो मकान का पुराना नाम रख देंगे। इसी तरह से दुनिया है, ये भी 4 भाग रखे जाते, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ, से बाबा कहते अब मैं तुमको नया जन्म दे रहा हूँ। दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम सभी एक्टर हैं और ये सारी सृष्टि क्या है, ये एक रंगमंच है जिस पर हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता, अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। अगर अपने को एक्टर समझे तो डायरेक्टर क्रिएटर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते ये कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है? बाबा ने कहा कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना, बाकी ये आपस में लड़ना तो आरफंस का काम है। आरफंस माना निधन के जिनका कोई धनादोरी नहीं है। तो आज सारी दुनिया आपस में बिना कारण के ही तो लड़ाई झगड़ा कर रही है ना। तो बाबा ने कहा देवताओं को आरफंस नहीं कहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। शेर और गाय इकट्ठे घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं, थोड़े से लालच के कारण बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी है, इसलिए दुख देते रहते, इसलिए एक दूसरे को सभी दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है।
गीत तो इतने अच्छे अच्छे भक्ति के गाते रहते, लेकिन उनके स्वरूप एक भी नहीं बनते। कहेंगे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल जीवन में ये है किसी के में नहीं, क्योंकि आत्मा की कला इतनी कम हो गई कि गाने तक ही सीमित है। प्रैक्टिकल लाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते बच्चों ये पुरानी दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, तुम प्रतिज्ञा भी करते हो। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। आपने क्या प्रतिज्ञा की? भगवान जब आप धरती पर आएंगे तो आपके अलावा हम किसी को भी नहीं देखेंगे, है ना। इसलिए मीराबाई के पंथ में क्या दिखाया? हे भगवान तुम मेरी आँखों में बस जाओ। कबीर दास जी ने कहा हे भगवान तुम मेरी आँखों में जब बस जाओ, और जब आँखों में बस जाओगे तो मैं कभी भी पलक नहीं खोलूँगा ताकि आप बाहर नहीं चले जाओ। तो भक्ति मार्ग में भगवान के साथ ऐसे ऐसे वायदे किए, लेकिन जब वो आ जाता है तो एक मिनट भी मन स्थायी नहीं होता। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। कहते बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंध याद है ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। कितना भी घर का प्रिय है, आत्मा निकल जाने के बाद कोई भी एक दिन उस मिट्टी को रख नहीं सकता। पुराना है, बाबा ने कहा ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है, अभी हम गए कि गए। पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, बीमारी लग चुकी है, वह कब तक जीवित रहेगा? शरीर तो उसका छूटना ही है। दुनिया भी इतनी पतित भ्रष्टाचारी हो गई, चारों तरफ दुख ही दुख है, तो कब तक चलनी चाहिए? तो ये इसका विनाश तो होना ही है। बाप समझाते सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो, अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस घर जाना है। चलो आत्माओं अब घर है जाना, देखो बुलाए सिवा पिता वो सुहाना। तो बाबा ने कहा अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धियोग तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना ही पड़ता है। दिन में तो बहुत सारे धंधा धोरी रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा रात में अपने सोने में से टाइम कम करके, सोने में से कम करके फिर मुझे याद करो। रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। खाना भी कैसा हो जाता, अशुद्ध हो जाता है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अभी वापस घर जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। उन्होंने किसको यात्रा कराई? शरीर को। आत्मा का तो ज्ञान किसी ने आज तक
दिया नहीं। करके आत्मा की बात बता भी दे, लेकिन परमात्मा की बात तो सत्य कोई बता नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते, ये तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। जैसे चिप होती है ना, जैसे ही डाली आपने मोबाइल में वैसे ही बजना शुरू हो जाएगी। जब तक मोबाइल में नहीं पड़ी तब तक पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या भरा हुआ है। तो आत्मा जैसे ही शरीर धारण करती, जो जो संस्कार होते हैं आत्मा के अंदर वही इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधेरे में हैं। गाया भी हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, जो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर बाप है। सतयुग को दिन कलयुग को रात कहा जाता है। आत्मा उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाप समझाते मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। सारे राज भगवान आकर के धरती पर खोलता है। बाबा ने कहा ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते ये परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं, लेकिन नहीं, हमेशा अगर दुख रहता तो सुख की बात कोई करता ही नहीं। त्योहार जो मनाते हुए सब कहते परंपरा से चल रहे हैं, परंपरा का अर्थ क्या ही वह समझते नहीं हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं हैं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए, कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो क्राइस्ट को आए हुए कितने वर्ष हुए, 2000 वर्ष। तो इसको उनके हिसाब से भी भारत सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक 5000 वर्ष हुए। तो परंतु फिर भी अनेक मत है ना, कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्री मत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्र माला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे। वह है श्री श्री, श्री श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही इस ज्ञान को यथार्थ समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि भगवान की तो सारी सृष्टि ही अपना बच्चा है। तो बाप के लिए तो सब एक समान है, लेकिन कोई पहचानते हैं और कोई नहीं। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये मुख वंशावली है ना, बाबा कहते ये मुख वंशावली है ना। कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। दिव्य गुण धारण कर रहे जो फिर सतयुग में देवता बनने वाले हैं। ये है ईश्वरी कुल, दादा है निराकार। उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। एक एक गांव में जा कर के, एक एक गली में जा कर के भगवान का सत्य संदेश सुनाते हो, कल्याण करने के लिए। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चेतन में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बने हैं। जागो है देव पुजारी, तुम्हें खुद को देव बनाना है। तो हमारे खुद के ही मंदिर बने हुए हैं। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते।
ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तीन मुख वाला तो कोई व्यक्ति ना पहले था ना कोई आज है। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावन हार शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की हैं। बाबा कहते ये सब बातें जो मैं सुनाता हूँ ये सब धारण करने की हैं। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, हिम्मत भी दिखानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है, नहीं तो बिना पवित्रता के परमात्म शक्तियाँ तुम्हारे पास आ नहीं सकती। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। फिर बहुत सारा योग बल चाहिए। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है। नॉलेज नहीं होगी तो कितने दिन तक चलेगी। धारण कर औरों को भी आप समान बना कर दिखावे। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, वह जीवन भी क्या जीना जो खुद में जिए और खुद में ही मर जाए। तो आप समान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। ये तो सब होगा, ड्रामा में नूंद है। फिल्म एक बार बन गई, कितनी भी बार चलाओ वही सीन बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आता रहेगा। तो ये भी एक फिल्म है। बाबा ने कहा कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांजकर रोटी खाना अच्छा है। कई बच्चियां कहती हैं हमें पैसों से क्या लेना देना, 21 जन्मों की बादशाही हमारी जा रही है, हम तो बर्तन साफ करके भी पेट पूजा कर सकते हैं, पवित्र तो रहेंगी। परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। बाबा ने कहा ऐसा करने की भी बहुत हिम्मत चाहिए। कहना तो सरल होता है लेकिन प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भोजन करते समय याद में रहना है। जितनी देर तक भोजन करो उतनी देर तक अगर एक्यूरेट बाबा की याद रहेगी तो फिर याद करना मेहनत नहीं लगेगी। तो फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। नंबर 2, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं वही पल बहुत अविनाशी होते हैं जिन पल में हम भगवान की याद में समाये रहते हैं। ख्याल करना है कि ये नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। अब वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी मोह मिटाना है। वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, मालिक सो बालक। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। जग के जो पालक हैं उनके हम बालक हैं, तभी तो सारे खजानों के मालिक हैं। तो बाबा ने कहा जब चाहो तब बालक बन जाओ और जब चाहो तब मालिक बन जाओ। तो बाबा ने कहा तो और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक।
बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के सामने विघ्न कभी ठहर नहीं सकता। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। स्लोगन अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। भगवान स्वयं धरती पर आकर के तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, तुम सारे बोझ मुझे दे दो, फिर भी तुम इतने बोझ को अपने सिर पर लेकर के क्यों चल रहे हो। छोटा बच्चा होता है ना, क्या करता है, माँ बाप जब जाते हैं कहीं कुछ लेने के लिए तो उस बोझ को ज़बरदस्ती सिर पर रखवा लेगा और फिर थक जाएगा, रोएगा और माँ बाप को एहसान दिखाएगा, है ना। तो माँ बाप ने कहा नहीं बेटा तुम मुझे ये सारा सामान दे दो और तुम हल्के होकर के उड़ो, लेकिन वो मानता ही नहीं। तो इसी तरह से आज हम हैं। भगवान कह रहा है कि सारा बोझ, सारी समस्या, सारी परिस्थिति, सारा कार्य मुझे दे दो और तुम फ्री होकर के मुझे याद करो। लेकिन हम ज़बरदस्ती सारे बोझ को लेकर के चलते, परेशान भी हो जाते, थक भी जाते और फिर भगवान को ही उलाना देना शुरू कर देते हैं। ये रहे आज के ईश्वरी महावाक्य। ओम शांति।